दोस्तों, आज की कहानी में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ भाई बहन की प्यार के बारे में, उनकी रिश्ते के बारे में। आखिर भाई बहन का रिश्ता क्या होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ संतोष और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बजरंगी स्टोरी लैंड। एक गांव में एक रमेश नाम का किसान अपने बीबी शर्मिला के साथ बहुत ही खुशी से रहता था। उनके दो बच्चे थे, राजू और महालक्ष्मी। दोनों भाई बहन बचपन से ही बहुत ही शरारती थे। उन दोनों में कभी भी जमता नहीं था। वो दोनों हमेशा लड़ाई झगड़े करते रहते थे। राजू महालक्ष्मी से 3 साल से छोटा था। वो सबसे छोटा होने के कारण अपने मम्मी पापा का लाडला भी था। राजू हमेशा महालक्ष्मी को तंग करता रहता था। कभी महालक्ष्मी के पेन पेंसिल को छुपा लेता तो कभी कभी उसके कपड़े को लेकर बाहर भी फेंक देता था। महालक्ष्मी राजू से तंग होकर कभी कभी ये कहता था कि हे भगवान, आप राजू को अपने पास बुला लीजिए, मैं इससे बहुत ही तंग आ चुका हूँ। कम से कम ये मरने के बाद मैं शांति से तो जी सकूंगा। और कभी कभी गुस्से में आकर महालक्ष्मी राजू को भला बुरा भी कहती थी, मगर इसी बात का राजू को कोई भी फर्क नहीं पड़ता था, बल्कि उसे और भी मजा आता था। राजू अपने बहन को चिढ़ाने से उसे अलग सी सुकून महसूस होता था। राजू एक दिन बिना खाए रह सकता था, मगर अपने बहन के मुंह से गाली सुने बगैर नहीं रह सकता था। इस तरह अपने दोनों बच्चों को लड़ता झगड़ता हुआ देखकर माता शर्मिला और पिता रमेश बहुत ही परेशान हो गए थे। उन दोनों ने मिलकर अपने बच्चों की पढ़ाई पूरी करने के लिए उन दोनों को हॉस्टल भेज दिए। राजू और महालक्ष्मी दोनों ही शहर जाकर हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करने लगे। समय बीतता गया। समय के साथ साथ दोनों भाई बहन अब बड़े हो चुके थे। दोनों मिलकर एक ही कॉलेज में पढ़ाई करते थे। अब शहर के साथ साथ सब कुछ बदल गया था, मगर इन दोनों में लड़ाई झगड़े अभी भी बचपन जैसा ही था। वो दोनों मिलकर एक छोटे से कमरे किराए में लेकर वहां रहकर पढ़ाई करते थे। समय के साथ साथ राजू बहुत ही शरारती हो गया था। वो पहले से ज्यादा महालक्ष्मी को बहुत ही तंग करने लगा था। महालक्ष्मी राजू से तंग आकर कभी कभी गुस्से में कहता था कि अगर तू मर जाएगा तो अकेले ही मैं अपने माँ बाप का लाडली बनकर जीऊंगा। महालक्ष्मी गुस्से में आकर भगवान से कहता था कि हे भगवान, इसको इस दुनिया से उठा लो, नहीं तो कम से कम कुछ ऐसा करो कि ये मुझे तंग ना कर सके। और एक दिन वैसा ही हुआ। महालक्ष्मी की बातें भगवान एक दिन सुन ही लिया। राजू अपने कॉलेज जाते समय एक रोड क्रॉस करके जा रहा था कि अचानक से एक गाड़ी से उसका धक्का होकर एक्सीडेंट हो गया और राजू को पास वाले गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दाखिला कर दिया गया। राजू का गाड़ी एक्सीडेंट होने का खबर पाकर महालक्ष्मी रोते हुए हॉस्पिटल जा पहुंची। अपने भाई का इस तरह का हाल देखकर महालक्ष्मी को बहुत ही रोना आया। गाड़ी एक्सीडेंट होने के वजह से राजू को एक दिन के बाद होश आया। डॉक्टर ने कहा कि राजू को जो चोट लगा हुआ है वो दवाई लेने से कुछ दिनों के बाद ठीक हो जाएगा, मगर उसके सर पर चोट लगने के वजह से उसका मानसिक हालत कुछ ठीक नहीं है। राजू पूरी तरह कब ठीक होगा यह हम ठीक से बता नहीं सकते हैं। हम कुछ दवाई लिख कर देते हैं, आप इनको रोज खिलाइएगा। वैसे इस दवाई से कुछ होने वाला नहीं है, फिर भी आप कोशिश कीजिएगा। अब राजू को सिर्फ कोई चमत्कार ही बचा सकता है। डॉक्टर के मुंह से निराश भरा बातें सुनने के बाद महालक्ष्मी और भी टूट गई थी। महालक्ष्मी को खुद पर बहुत ही घिन आ रही थी। उसी की वजह से राजू का ये हाल हुआ है। वो हमेशा भगवान से ये प्रार्थना करती थी कि राजू उसके जिंदगी से चली जाए, मगर राजू का इस तरह का हाल देखकर महालक्ष्मी खुश होने के बजाय रोने लगी। कोई भी बहन अपने भाई को कितना भी गाली क्यों ना दे, उसके बारे में कुछ भी भला बुरा क्यों ना सोचे, मगर सच बात यह है कि वो कभी भी अपने भाई की बुरी हालत नहीं देख सकती है। महालक्ष्मी ने दिन रात एक करके राजू की बहुत ही सेवा की। अपने भाई जल्दी जल्दी ठीक हो जाए, इसलिए महालक्ष्मी मंदिर जाकर भगवान की पूजा करने लगी थी। एक दिन महालक्ष्मी की कॉलेज में परीक्षा थी, मगर महालक्ष्मी का मन परीक्षा देने में नहीं था। वो कॉलेज के परीक्षा रूम में बैठकर अपने भाई के शरारतें भरे यादों में डूबी हुई थी। वो ये सोच रही थी कि उसका भाई किस तरह रोज रोज उसे परेशान करती थी। वो उस वक्त अपने भाई के वजह से बहुत ही परेशान होती थी। वो हमेशा अपने भाई की मरने की दुआ भगवान से मांगती थी। जबकि उसका भाई बीमार पड़ा हुआ है तो वो कॉलेज में बैठकर रो रही थी। महालक्ष्मी को ठीक से समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर भाई बहन का रिश्ता क्या है। जिसे रोज गाली देकर वो अपनी जिंदगी से दूर करना चाहती थी, उसी भाई के लिए आज वो बैठकर कॉलेज में रो रही थी। महालक्ष्मी को ये बात तो समझ में आ गया था कि उसका भाई चाहे उसे कितने भी परेशान क्यों ना करे, वो अपने भाई के बगैर नहीं रह सकती थी। इसलिए महालक्ष्मी ने कॉलेज के पास वाले एक हनुमान मंदिर में गई और भगवान से हाथ जोड़कर कहने लगी, हे भगवान,
मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे मेरा भाई पहले जैसा वापस चाहिए। मैं अपनी जिंदगी में आपसे कुछ भी नहीं मांगूंगा। मुझे सिर्फ मेरा भाई पहले जैसा वापस कर दीजिए। मेरे भाई को ठीक कर दीजिए। इस तरह से महालक्ष्मी को रोता हुआ देखकर मंदिर के पुजारी आकर कहने लगी, बेटी, अगर तुम मंगलवार, बुधवार और शनिवार इन 3 दिनों हनुमान जी की पूजा करोगे, उनके व्रत रखोगे, तो भगवान तुम्हारा मनोकामना जरूर पूरा करेगी। महालक्ष्मी ने पुजारी की बातें सुनने के बाद भगवान का व्रत रखने लगी। कुछ दिनों के बाद राजू अपने बहन को इस तरह से तकलीफ में देखकर उसे अच्छा नहीं लगा। वो सोच में डूबा रहा कि जो बहन उसके लिए भला बुरा कह रही थी, हमेशा उसे गाली देती थी, आज वही बहन उसके लिए भगवान के पास प्रार्थना करती है वो जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। इसके लिए उसके बहन उपवास भी रखती है। अपने बहन को इस तरह से परेशान में राजू को देखा नहीं गया। उसने अपने मनोबल को और भी ज्यादा स्ट्रांग बनाया। वो सोचने लगा चाहे कुछ भी हो जाए, वो बिस्तर से उठकर पहले जैसा खेलने कूदने लगेगा। जो बहन दिन में 4 बार 5 बार खाना खाती थी, वो बहन आज उसके लिए व्रत रखकर दिन भर उपवास रहती है। राजू को ये सब सहा नहीं गया। वो अपने मनोबल की ताकत से खुद को स्ट्रांग बनाया और देखते ही देखते कुछ ही हफ्तों में राजू पहले जैसा ठीक हो गया। लोग कहते हैं ना, जहाँ दवा नहीं काम करता वहां दुआ काम करता है। और इस तरह से महालक्ष्मी की दुआ काम कर ही डाला। कुछ ही दिनों के बाद राजू पहले जैसा ठीक हो गया था। महालक्ष्मी अपने भाई को ठीक होता देखकर बहुत ही खुश हो गई थी। अब वो दोनों मिलकर एक साथ कॉलेज जाते थे और एक साथ पढ़ाई करते थे। और कुछ दिनों के बाद वो दोनों फिर से पहले जैसा लड़ाई झगड़े करने लगे। आखिर भारत में भाई बहन का प्यार का मतलब ही है कभी एक दूसरे से लड़ना, तो कभी एक दूसरे के लिए दूसरों से लड़ना। वो दोनों भाई बहन हमेशा छोटे छोटे बातों को लेकर लड़ाई झगड़े करते थे। मगर महालक्ष्मी पहले जैसा अपने भाई को गाली नहीं देती है। उसे अपने भाई को खोने का एहसास हो चुकी थी। मगर राजू अब भी अपने बहन को बहुत ही ज्यादा तंग करता है, क्योंकि राजू को ठीक से पता है उसकी बहन उसके लिए कभी भी बुरा नहीं सोचेगी। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये छोटी सी कहानी पसंद आई तो इस कहानी को शेयर जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो को एक लाइक, हो सके तो चैनल को एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।